हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तब से जब से मैंने एक एईडीओ पे एक क्लास लिया है और एईडीओ पे हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि एईडीओ, ठीक है, जो आपका एईडीओ है वो अभी से आप तैयार करोगे तो निकलेगा कि नहीं। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर निकल जाएगा ना, मतलब एक डाउट है, निकल जाएगा ना, नहीं निकला तो हम ये बात करेंगे कि कैसे नहीं निकलेगा। और आप में से बहुत सारे बच्चे इसलिए एफर्ट नहीं करना चाहते हैं कि यदि हमने मेहनत कर दिया और एईडीओ का एग्जाम नहीं निकला तो। सवाल है ना कि हमने खूब मेहनत किया अगले 60 दिनों के लिए और एग्जाम नहीं निकला तो, ये सवाल है। तो इसी पे बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी जो रियल स्टोरी है मेरे ही साथ हुई है। हमने ही ये बेवकूफी वाला बात पूछा था जिससे एक बार सब्जी लेने गए, मुखर्जी नगर की बात है, यूपीएससी की तैयारी के दौरान। और सब्जी लेने जब गए ना तो कच्चा केला लेना था। तो कच्चा केला जब ले रहे थे तो हमने उससे पूछा कि केला जल्दी पकेगा नहीं ना। बोला नहीं 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 पकेगा, मतलब 1-2 दिन रह के भी आप सब्जी बना सकते हो। तो हमने बोला ठीक है। लेकिन जब तौला रहे थे तो फिर से हम पूछे, अरे ये पकेगा नहीं ना, पक्का ना। तो दुकानदार बोलता है कि केला पक ही गया तो क्या दिक्कत है, केला पका हुआ केला खा लीजिएगा, ये कहां से बर्बाद हो रहा है। मतलब छोटी सी बात थी, अरे केला ही तो है, पका हुआ केला भी खरीदते हैं, कच्चा केला पक जाएगा तो खा लेंगे। तो अभी आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है, आप इस एग्जाम की पूरी जी तोड़ तैयारी आपने किया और 1 मिनट के लिए हम मानते हैं नहीं निकला तो नहीं निकला तो क्या, आगे एग्जामिनेशन नहीं है, आगे एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे। और उस एग्जाम की जब तैयारी आप करेंगे, सिंपल सी बात है, तो अभी जो पढ़ेंगे वो काम नहीं आएगा कि आएगा, ये बताइए, काम आएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इस एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए मास्टर होने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम विद्वान हो जाए उस पर्टिकुलर एग्जाम में, तो रिजल्ट नहीं आएगा। आज भी महात्मा बुद्ध उतने ही प्रासंगिक हैं, खास करके बच्चों के लिए या एग्जाम की जो तैयारी करते हैं। मिडिल पाथ पे रहिएगा, एग्जाम निकल जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी ओवरऑल एवरेज होनी चाहिए। अभी हम अगर एईडीओ की ही बात करें तो आपका एग्जाम अप्रैल में होना है, ये फेब स्टार्ट है, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। तो अभी आपके पास कम से कम 2 महीने हैं, ठीक है। इन 2 महीनों के बीच में जब इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार सोचो अच्छे से कि अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप क्या इन चीजों को ठीक नहीं कर सकते। आप सोचिए कि इतना बड़ा एग्जाम है जिसमें जून में आप अधिकारी बन जाएंगे, और जून में अधिकारी बनने के लिए आपको कितने दिन की और अभी पढ़ाई करनी है पूरे डेडिकेटेड होके, तो अगले 60 दिनों की, अगले 60 डेज अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप एग्जाम निकाल सकते हैं। और नहीं निकाले तो ये 7 दिन आपको वो बूस्ट देगा, आपकी पढ़ाई को उस लेवल पे लेके चला जाएगा। इन केस एग्जाम नहीं निकला तो वही कच्चा केला पक जाएगा, इतना ही होगा ना कि और कुछ होगा, कच्चा केला पक जाएगा, यानी आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी, अगले एग्जाम के लिए आसान हो जाएगा, इतना ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। कहां नुकसान हो रहा है। तो हमें अभी एईडीओ के लिए एफर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एईडीओ के लिए एफर्ट करना चाहिए कि नहीं। अभी आपने पूरा जान लगा दिया और जान लगा दोगे एग्जाम निकलने का चांस है, और पूरा जान लगा दिया, हो सकता है एग्जाम नहीं निकलेगा लेकिन अगले एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे, ये भी पक्का है। तो जान लगाना और तैयारी जोरदार करने में फायदा है कि इस बात के इंतजार में रहना है कि हमने तैयारी की और रिजल्ट नहीं आया तो। समझ में आ रहा है। तो ये नहीं कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए खुद को और रिलैक्स करके एक बार सोचिए, दिमाग पे जोर डाल के, कि इस तैयारी करने से हमें फायदा है कि नुकसान है ना। अब देखो, अब आप में से हमें जितने भी स्टूडेंट मिल रहे हैं उनमें यही प्रॉब्लम है और एक इंग्लिश का प्रॉब्लम है, ठीक है। बस ये हिंदी का कोई इशू नहीं है, किसी के पास नहीं है। बंगाल से भी जो तैयारी कर रहा है ना, उसको भी हिंदी में डरने लगा, उसका भी कहना है कि हम निकाल देंगे। खैर, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, यही प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर क्या लिटरली जिसको जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है उसको जीएस में तो दिक्कत नहीं है, कंफर्म है।
अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, ठीक से नहीं किए हो तो बात अलग है। आपको मैथ और रीजनिंग में दिक्कत हो सकता है, उसमें भी हमें ऐसे बच्चे मिले हैं जो वनडे एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, तो ऑन एन एवरेज उनका मैथ और रीजनिंग भी ठीक है। आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल कोर सिविल सर्विसेज के होंगे, उनका मैथ और रीजनिंग खराब हो सकता है। तो आपको लगता नहीं है कि मैथ और रीजनिंग को अगर हम अगले 60 डेज अच्छे से दे दें तो हम इसको एक एवरेज लेवल पे लेके आ सकते हैं। हम यहां से लीड लेंगे, जीएस से हम लीड लेंगे और यहां हम एवरेज लेके जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ी संख्या उन बच्चों की होगी एईडीओ के एग्जाम में जो डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं। लिख के रख लीजिए, क्योंकि हमारे पास सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बड़ी संख्या है, और हम ये देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे फेल भी होंगे, क्योंकि लाख कहने के बाद भी वो उस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, खासकर इंग्लिश। और ऐसे बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है, सबको इंग्लिश में डर लग रहा है, थरथराहट हो रही है, और प्रैक्टिस डर के मारे कर नहीं रहे, मतलब वो सीधे वहीं एग्जामिनेशन हॉल में जाके करेंगे। ये ब्लंडर है, ये बहुत रिस्की है, ये काम मत कीजिएगा। हिम्मत दिखाइए और प्रैक्टिस कीजिए। यही काम आपको अभी, जिसको भी जीएस में दिक्कत है वहां करो, जिसको मैथ और रीजनिंग में है वहां करो। अब सवाल है कि इतना कम समय है, तो इतने कम समय में कैसे तैयारी करेंगे? खुद से सारी चीजों को अरेंज करके करोगे तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो आपके प्रतिज्ञा 3.0 बैच में नए क्लासेस मैथ्स के अपलोड किए जा रहे हैं। जीएस, करंट अफेयर्स आदि ऑलरेडी दिया गया है, उसको भी अपडेट किया जा रहा है। तो आप वहां से इन सारी चीजों को एक साथ तैयार कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, ये सारी चीजें आपकी एक साथ तैयार हो सकती है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर आपको इस क्लास के साथ जुड़ना होगा। कई बार फी 500 इतना ही फी है, इससे ज्यादा नहीं है। इसमें आपको वो सारी चीजें मिल रही है जो एईडीओ एग्जाम को क्वालिफाई करवाने के लिए काफी है। तो हम लोग मैथ्स के क्लासेस ऐड करने जा रहे हैं अगले 10 to 20 डेज के अंदर। वो सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके क्लास में होगा, जिससे आप एईडीओ के एग्जाम में अलग अलग तरह के सवालों को बना लेंगे। और हमने प्रतिज्ञा 3.0 में कुछ ऐसे चैप्टर भी ऐड करने का निर्णय लिया है जो यूपीएससी और पीसीएस के सीसेट के पेपर में आता है, क्योंकि आपके इस एग्जाम में मैथ और रीजनिंग, खास करके रीजनिंग के अंदर, खास करके मैथ्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सिविल सर्विसेज के अंदर पूछे जाते हैं, लाइक उत्तर प्रदेश पूछता है, क्योंकि आयोग बीपीएससी है, ठीक है, एग्जाम एक है, कंपटीशन बहुत अधिक है। तो उस कंपटीशन में कहीं ना कहीं उसको होल्ड करने के लिए और उस तरह के स्टूडेंट निकल के आए, तो उसके लिए ये कुछ ना कुछ करेंगे जहां पे आपको मैथ और रीजनिंग के अंदर वो अंतर देखने को मिलेगा। जीएस में तो हम मान के ही चल रहे हैं, तो हम लोग वहां पे भी चीजों को ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो आप यहां पे तैयारी कर सकते हैं। वैसे हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि आपको एईडीओ की तैयारी अच्छे से क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो एईडीओ को कीजिए तैयारी, और किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत को शॉर्ट आउट किया जाएगा।